तो एपी का आज दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी में जो मेन चीज़ें मैं आपको बता चुका था उसको मैं एक बार रिवाइज किए दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो एपी में देखो, सबसे पहले एपी में प्रथम पद को आप ए मानोगे। प्रथम पद को आप क्या मानोगे? ए। ये ए के बराबर होगा। जो सार्व अंतर होगा उसको आप डी के इक्वल लोगे, संकेताक्षर हैं ये। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ए यूज हो जाए तो आप यहाँ कैपिटल ए मान लेना, कैपिटल डी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। देखो, पदों की संख्या जनरली तौर पर हम n मानते हैं। जो पदों की संख्या है वो क्या मानते हैं? n। तो यदि पदों की संख्या n है तो अंतिम पद जो l होता है वो nवां पद होता है। यानी अंतिम पद को आप l से व्यक्त करते हो। जैसे 20 पद हैं तो 20वां पद ही तो अंतिम पद होगा। 50 पद हैं तो 50वां पद ही क्या होगा? अंतिम पद होगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि इसमें n पद हैं तो जो nवां पद होगा यानी tn वही अंतिम पद होगा। और tn ये बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कुल 2 फार्मूले तुम्हारे कोर्स में है हाई स्कूल में। बाकी अगर आप आगे देखें तो कक्षा 11 में फिर विस्तार है इसका। तो nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले पे बेस्ड कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, या कल यानी शनिवार को, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। इसके बाद n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो उसको भी समझा देता हूँ। तो 2 लेक्चर में आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। इसके बाद आपकी किताब के क्वेश्चन करवा देंगे और इसके जस्ट बाद ट्रायंगल शुरू हो जाएगा। राइट है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर, कल कितने क्वेश्चन मैंने किया था ज़रा बताना है? 4 क्वेश्चन किए थे। तो 5वां क्वेश्चन आज का हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है क्या, ज़रा देखें। क्वेश्चन है एपी +90 +87 +84 एंड सो ऑन। इसका कौन सा पद 0 है? क्वेश्चन है इसका कौन सा पद 0 है, ये क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन लगाने में। आपके पास सीरीज दी हुई है। देखिए, एपी में अगर तुम्हें 2 चीज़ मिल जाए, ए मिल जाए और डी मिल जाए, तो फिर 99% क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाते हैं। आज गर्मी बहुत है भाई, तो 2 अपने आप क्वेश्चन हो जाते हैं अगर ए पता हो जाए, डी पता हो जाए। तो इस एपी में मैंने आपसे कहा था कि प्रथम पद को आप ए लिख देना। तो फर्स्ट टर्म इज ए, और ये दिया गया है, बोलो कितना? 90। तो पहला पद तो 90 हो गया। और जो डी है ना वो सार्वंतर होता है। सार्वंतर T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, हर पद में उसके पूर्व पद को घटा दो तो वो सार्वंतर होता है। इसका मतलब अपने को अगर सार्वंतर ज्ञात करना है तो 87 - 90 करो, इधर से इधर घटाओ। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि 84 और -87, तो क्या आएगी? 87 में 90 घटाया क्या आया? -3। तो इस प्रकार ए पता हो गया 90 और डी पता हो गया -3। तो आपको प्रथम पद पता हो गया और सार्वंतर पता हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा पद 0 है। कल मैंने तुमसे बताया था ना कि अगर क्वेश्चन तुमसे कहता है कि कौन सा पद 0 है तो अपने से उत्तर बोलो। माना
माना एनवा पद क्या है, 0। खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर दे लो। तो आप यहाँ पर कहोगे माना एपी में एनवा पद ये बराबर क्या है, 0। अब एपी में अगर एनवा पद 0 तुमने माना है तो एनवा पद होता क्या है, एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है, 0 के। एन निकालना है, तुमने कौन सा पद माना है, एनवा, तो एनवा पद यानी एन तुम्हें चाहिए, पता चल जाएगा कौन सा पद है। तो ए की जगह पर ए का वैल्यू रखो, 90 है तो 90 रख दिया, प्लस एन हमको पता नहीं है कि कितना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर -3, दिस इज इक्वल टू 0। प्लस का 90 बाईं ओर आपको दिख रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड पे कर दो तो आप जानते हो कि चिन्ह बदल जाएगा। ये आया n-1 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू -90 हो गया, राइट है। अब यहाँ से तुम n-1 निकालोगे तो -90 अपान -3, ये कैंसिल हुआ और 30 आया। तो बताओ n बराबर क्या आया, 30 प्लस 1, तो n बराबर क्या आया, इसका मतलब 31वां पद 31th टर्म इज 0, यानी श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, 31वां पद, क्योंकि तुमने माना था कि माना nवां पद क्या है, 0, तो इसका मतलब 31वां पद क्या होगा, 0, अर्थात आंसर आ गया। इसलिए 31वां पद बराबर क्या होगा, 0 होगा, यही क्या हो गया आंसर। तो बात समझ में आ गई है, यस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा करने में आपको इसके। किसी एपी का पीवां पद ए है, आ गया ना, देखो स्मॉल ए, तो आप एपी का प्रथम पद आप स्मॉल ए नहीं मानना। क्यूवां पद बी है तथा आरवां पद सी है, तो सिद्ध करो कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी और प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये बराबर लाना है कितना, 0। ये क्वेश्चन है, देखो किसी एपी का एक समांतर श्रेणी है कोई, उसका कह रहा है पीवां पद ये है ए, क्यूवां पद है बी और आरवां पद जो दिया है वो क्या है, सी। तो सिद्ध करो कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी और प्लस सी पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सुनो। सबसे पहले आपको मालूम है कि पीवां पद तो तुम्हें दिया ही है, कम से कम एपी का कौन सा पद दिया है, पीवां पद। अच्छा, पीवां पद अगर निकालोगे तो एनवां पद के सूत्र से निकालोगे। एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का जो एनवां पद होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें कोई माने प्रथम पद वगैरह। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना एपी में प्रथम पद, ये आप मान लीजिए बराबर ए, मगर कैपिटल ए मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए आ चुका है। तो स्मॉल जो चीज़ क्वेश्चन में दे दे उसे फिर आप अपनी मनौती में नहीं मान सकते हो, राइट है ना। तो प्रथम पद हो गया ए तथा कौन सी दूसरी चीज़ मानना चाहिए, सारवंतर। दो ही चीज़ें मेन होती हैं, तो माना सारवंतर कैपिटल डी। क्या दिया है पहले, पीवां पद, तो देखो इधर टीपी टर्म पी ये बराबर दिया है ए। पीवां पद का सूत्र मैंने सबसे कहा था, याद कर लो। पीवां पद का सूत्र होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अरे जैसे एनवां पद होता है वैसे यहाँ क्या लगा दो, पीवां पद। तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर कितना है, ए। तुम्हें पहली चीज़ पता हो गई। क्यूवां पद वो कितना दिया है, बी। तो क्यूवां पद का भी आप यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल कर लो। तो चूंकि टी क्यू ये बराबर दिया है बी,
तो आप टी क्यू जब निकालोगे तो टी क्यू का मतलब होता है टर्म क्यू, क्यूवा पद। तो ये आएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये दिया है बराबर 20, समीकरण नंबर 2 पता हो गया। समझ रहे हो? तीसरा दिया है आरवां पद यानी टी आर, चाहे जिस तरह का आर बना दो, एक है बनाओ जब बनाओ तो टी आर यानी आरवां पद वो किसके बराबर दिया है? सी, राइट? बोलो। तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर सी, और ये समीकरण नंबर तीसरा हो गया। अब जरा सोचो, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी और प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये बराबर क्या लाना है? 0। अब आपके पास देखो ए बराबर भी पता है, बी बराबर भी पता है और सी बराबर भी पता है। तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो और उसको हल करके किसके बराबर ले आओ? 0 के, तो काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, इसको ले लो, ए की जगह पर ए का मान रख दो। क्या है ए का मान? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस पी माइनस 1, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका ए की वैल्यू। इंटू में क्या है? क्यू माइनस आर। तो देखो ये हो गया कोष्टक में क्यू माइनस आर, ध्यान से देखना, प्लस बी, ये बी का मान समीकरण 2 में लिखा है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी, ये हो गया, प्लस सी, ये सी की वैल्यू पता है तुम्हें, तो सी की जगह पे रख दो इसे। तो प्लस सी की जगह पे रखा आपने, वो लिखा है तीसरे में ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और फिर क्या है आगे? बोलो, पी माइनस क्यू, ये इतना है ये। अब इसको हल करके आपको 0 लाना है। तो देखो 0 लाने के लिए थोड़ा सा बुद्धिमानी का प्रयोग कर लेना, क्योंकि गुणा देखने में लग रहा है कि क्या होगा अब आगे भगवान जाने, ऐसा कुछ लगता है देख के। तो देखो टेक्निक क्या अपनाना, गुणा करने की भी मैं आपको विधि बताता जा रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कैसे करना। देखो इधर बराबर, ये बताओ ए का गुणा क्यू माइनस आर में होगा? समझो इधर ध्यान से, ये इस कोष्टक में ए है कि नहीं है? इसका गुणा क्यू माइनस आर में तो होगा ही होगा। इधर भी ए है, इसका गुणा आर माइनस पी में होगा। इधर भी ए है, इसका गुणा पी माइनस क्यू में हो, और सब के बीच में काहे का चिन्ह लगा है? प्लस का। तो ये बताओ, ये जब गुणा होना ही है बाद में, तो हम इसको एक काम करें कि पहले न कर लें। देखो इधर ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू, तो इन सबों में ए को ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा? क्यू माइनस आर, ये आ गया क्यू माइनस आर। फिर यहाँ से भी ए इंटू आर माइनस पी था, तो वो ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? आर माइनस पी, तो प्लस आर माइनस पी। अभी कोष्टक नहीं बंद करना, प्लस यहाँ से क्या बचेगा? पी माइनस क्यू। ये लो भैया, यानी ए का गुणा इनमें हो चुका है, राइट? प्लस अब जरा देखो, अब कौन बचा? P माइनस 1 इंटू डी का गुणा होगा Q माइनस आर में, Q माइनस 1 इंटू डी का गुणा होगा R माइनस पी में, R माइनस 1 इंटू डी का गुणा होगा P माइनस क्यू में। तो इन सबों में D कॉमन है, तो प्लस का D ले लो कॉमन सब में। तो जब D ले लोगे कॉमन तो P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो P माइनस 1 इंटू
क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, तो क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। बुद्धिमानों के लिए क्वेश्चन चल रहा है, बाकी के लिए तो गंगा का पानी निर्मल ही है। अब यहाँ से देखो, आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, टोटल आया यहाँ 0, 0 का ए में गुणा किया तो अंडा आ गया यहाँ। इसकी कहानी यहीं ख़त्म कर चुके हैं अब हम। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, प्लस डी कामन है, ज़रा गुणा देखना। पी का गुणा क्यू माइनस आर में किया तो पी क्यू माइनस पी आर, कोई दर्दनाक बात? पी क्यू माइनस पी आर, -1 का किया तो माइनस का क्यू प्लस का आर। सब लोग अच्छे लड़के हो। क्यू का गुणा आर में किया तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, और -1 का किया तो माइनस आर प्लस पी। नीचे आ जाओ, आर का गुणा में पी में हुआ तो आर इंटू पी, माइनस का आर इंटू क्यू, माइनस का कितना पी, माइनस माइनस प्लस क्यू, कोष्टक बंद हो गया। समझ में आ गया? अब कुछ तो बात है, क्या है अभी देखता हूँ ज़रा। ये तो 0 था ही, अच्छा प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसल, माइनस का पी आर प्लस का पी आर कैंसल, माइनस का क्यू प्लस का क्यू कैंसल, प्लस का आर माइनस का आर कैंसल, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कैंसल, माइनस का पी प्लस का पी कैंसल, तो 0 + 0 बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना था। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है किसी एपी का nवां पद ये दिया गया है n² + n + 1 है। एक एपी है, उसका nवां पद दे दिया गया है n² + n + 1, तो सिद्ध करो कि ये एपी ही नहीं है। लिखा है, देखो सुनो सुनो, किसी एपी का, तो यहाँ पर तो कायदे से इसको होना चाहिए था किसी श्रेणी का, तो ये मिस्टेक क्वेश्चन में होनी चाहिए, हो गई है। किसी श्रेणी का nवां पद, तो एपी की जगह पे क्या लिख लेते हैं? श्रेणी का। किसी श्रेणी का nवां पद n² + n + 1 है, तो सिद्ध करो कि ये एपी नहीं है, कि यह एपी नहीं है। एपी बोलूं तो समझ गया? एपी का मतलब बोल, समांतर श्रेणी। तो सुनो, अच्छा ये बताओ, अगर तुमको ये सिद्ध करना हो कि ये एपी है, तो क्या चीज़ सिद्ध करोगे? कि डी बराबर है। अरे यार, अगर एपी सिद्ध करना हो कि ये एपी है, तो एपी कब सिद्ध होती है? जब सार अंतर बराबर हो। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि T2 में T1 निकालो उतना ही आएगा, T3 में T2 निकालो उतना ही आएगा, T4 में T3 निकालो। यानी जो सार अंतर है वो क्या होता है? बराबर। तो ये बताओ, अगर nवां पद दिया है, तो देखो nवां पद ये बराबर दिया है n² + n + 1। अगर आपको किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो, यानी T1 ज्ञात हो, तो क्या तुम पहला पद निकाल सकते हो? बिल्कुल। n की जगह पे क्या आ गया? 1, तो ये पहला पद यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर + 1 + 1, यानी जो पहला पद आया वो 3 आया। बोलो भाई। देखो nवां पद पता है कि नहीं पता? nवां पद दिया है n के पदों में, तो nवां की जगह पे आप पहला लिखना चाहते हो,
तो क्या फ़र्क पड़ा, n की जगह पे कौन आ गया 1, तो पहला पद इस तरह निकाल लो। अच्छा दूसरा पद t2, तो 2 रख दो अब n की जगह पर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 1, ये t2 आ गया। t3 तीसरा पद निकालो, तो जहाँ n लिखा है वहाँ 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना 3 प्लस कितना 1, तो 9 3 12, 12 1 13। अब हम चाहें तो t4 भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो t5 भी निकाल सकते हैं। देखो किसी भी श्रेणी का अगर nवां पद तुम्हें पता हो जाए, किसी भी श्रेणी का अगर तुम्हें nवां पद पता हो जाए तो तुम चाहे जो पद निकाल लो। मान लो tn आपको पता है, अब तुम्हें 20वां पद चाहिए तो n की जगह पे क्या रख दो 20। बात पकड़ में नहीं आ रही है? आ रही है ना? अगर आपको nवां पद दे दे और कहे 50वां पद ज्ञात करो तो n की जगह पे 50 रख दो, बहुत आसान है। तो देखो nवां पद है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, आपको पहला पद चाहिए तो आपने 1 रख दिया, आपको दूसरा पद चाहिए तो आपने 2 रख दिया, आपको तीसरा पद चाहिए तो आपने 3 रख दिया। समांतर श्रेणी की पहचान 3 पदों से कर लेते हैं। तो जरा देखो t2 माइनस t1 7 माइनस 3 आया 4, सहमत हो? अच्छा t3 माइनस t2 करो, कितना आया 13 माइनस 7, 13 में 7 निकालो, बताओ सार अंतर क्या बराबर आया क्या? एक में 4 आया और एक में, तो इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देन दिस इज नॉट एन एपी। अगर सार अंतर समान नहीं है तो फिर ये एपी नहीं। तो चूंकि सार अंतर समान नहीं है अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ये आपका हो गया आंसर। अब हेडिंग डालो, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अभी तक nवां पद हम लोग पढ़ रहे थे, अब एपी के n पदों का योगफल, योगफल ये पहले समझो कि कैसे सूत्र इसका आया है, n पदों का योगफल। देखिए अगर हम मान ले कि माना एपी के n पदों का योग, n पदों का योग अगर हम मान लें कि ये बराबर है एस एन। अब मेरी बात सुनो, एस एन क्यों लिखा? एस माने होता है सम और सम माने होता है योग, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म, यानी एन पदों का योग, वो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कल मैंने तुमको समझाया था कि जब एपी आप लिखते हो तो एपी क्या होती है? पहला पद उसका क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। बताया था ना मैंने, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, राइट है ना? अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इनका योगफल क्या होगा? एस एन। एन पदों तक ले रहे हैं। अच्छा ये बताओ अंतिम पद को कहे से व्यक्त करते हैं? एल से। तो ये बताओ अगर मैं जोड़ता चला जाऊं, समझना, तो आखिरी पद क्या जुड़ेगा? एल। अंतिम पद एल। बात समझ में आ गई? ये बताओ एल के पहले कौन सा पद रहा होगा? एल माइनस डी। नहीं समझ में आया? अरे यार ये बताओ, अगर तुम्हें समांतर श्रेणी का कोई पद पता है, उसके पहले वाला पद चाहिए तो उसमें डी घटा दो। जैसे मैं कहा करता हूं दूसरा पद तुम्हें पता हो, तुमको दूसरा पद पता है, तुमको तीसरा पद चाहिए
तो दूसरे पद में डी जोड़ दो। किसी भी पद को प्राप्त करने का तरीका क्या है? पहले वाले पद में सारमंतर जोड़ते जाओ, अगला पद मिलता जाएगा। यही तो किए हो। ए के बाद दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। तो ये बताओ, अगर ए प्लस 2d है ये, और इसके पहले वाला पद तुम्हें चाहिए, तो इसमें डी घटा दो, ये आ गया। और अगर इसके पहला वाला चाहिए तो इसमें डी घटा दो। यानी अगला पद चाहिए तो डी जोड़ो, और पहले वाला पद चाहिए तो डी। तो हमें सबसे आखिरी पद मालूम है कि ये एल है, तो उसके पहले वाला होगा एल माइनस डी। इसके और पहले अगर मैं देखूं तो एल माइनस, आप बात पकड़ में आपके आ गई। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, अच्छा एक मिनट, ये बताओ कि 1 2 3 जरा जोड़ो, क्या आया? 6 आया। नहीं आया क्या? बहुत कठिन लगता है। अच्छा आ गया। 1 + 2 + 3 जोड़ो तो कितना आया? अच्छा 3 + 2 + 1 जोड़ो। ये कैसे भाई? यानी चाहे आप 1 से 2 3 जोड़ो, और चाहे 3 पहले जोड़ो, 2 बाद में, 1 और बाद में, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ये बताओ यार मुझको कि एसन में मैंने जोड़ा तो पहला पद भी धन, दूसरा पद धन, तीसरा पद धन, आखिरी पद, यानी लास्ट तक मैं गया, जोड़ता चला गया मैं। और अगर मैं इस तरह जोड़ूं तो क्या दूसरा आएगा क्या? एल प्लस, इधर से जोड़ रहा हूं, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d। इसी तरह जोड़ता जाऊं तो सबसे आखिर में क्या रहेगा? ए। अरे क्रम बदल के लिख दो ना। तो ए के इधर कौन सा रहेगा? ए प्लस डी। अरे यार ये रहेगा। इसके इधर कौन रहेगा? ए प्लस, बात पकड़ में आ गई? तो ये बताओ, जितना ये योगफल आएगा ऊपर वाला वो एसएन है, तो अगर इसको जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा? एसएन। भाई सेम चीज़ है, बस हमने क्रम बदल दिया। तो देखो एसएन बराबर ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस लास्ट में कहाँ गए? एल। आपकी बार हमने जोड़ा तो एल की तरफ से जोड़ा, लेकिन जोड़ा कहाँ तक? ए तक। बस फर्क ये है कि उल्टा लिख दिया। लेकिन चाहे तुम 1 धन 2 धन 3 जोड़ो तो वही आएगा। अगर तुम पहले 3 धन 2 धन 1 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक जोड़ो तो जितना आएगा। अगर 9 से तुम शुरू करो जोड़ना, 9 8 धन 7 धन 6, तो क्या दूसरा आएगा क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे ए से जोड़ना शुरू करें एल तक, और चाहे एल से जोड़ना शुरू करें ए तक, वही तो आएगा। तो ऊपर वाला भी एसएन है और नीचे वाला भी क्या है? एसएन है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, समझना, तो एसएन और एसएन कई एसएन हो गए? 2 एसएन हो गए। अब देखो ए में एल जोड़ा तो ए प्लस एल, डी से डी कटा तो ए प्लस एल, 2d से 2d कटा तो ए प्लस एल, समझना। 2d से 2d कटा ए प्लस एल, माइनस डी से प्लस डी कटा ए प्लस एल, और इधर ए प्लस एल। तो ये बताओ, जब मैंने इनको जोड़ा तो हर बार आ रहा है ए प्लस एल, ए प्लस एल, धन ए प्लस एल, धन ए प्लस एल। कुल कितने पद हैं टोटल? n। तो ये कै बार जुड़ेगा? n बार। अब जैसे 1 धन 1 धन 1 मैं कहूँ 5 बार जोड़ो, 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1, 5 बार जोड़ो तो 5 आएगा कि ना आएगा? 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, 5 बार जोड़ो 10 आएगा, यानी 2 पंचे। तो देखो ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल, ये कै बार जुड़ गया? n बार। कै बार जुड़ा? तो अपना n गुना हो जाएगा। एक ही संख्या को अगर n बार जोड़ो तो कै गुना हो जाती है? बोलो, n गुना हो गई। इसलिए
2SN बराबर n इंटू ए प्लस, मगर मुझे तो n पदों का योगफल है चाहिए था, तो मुझे तो SN चाहिए और ये कई SN आ गया, इसलिए SN बराबर n/2 a प्लस l, ये आ गया समांतर श्रेणी के n पदों का योग। लेकिन रुको, ये l के पदों में आया है, चूंकि पदों की संख्या ये बराबर थी n, पदों की संख्या क्या थी n, तो मैंने तुमसे कहा था कि जो nवां पद होगा वही अंतिम पद होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो l होगा वो अंतिम पद होगा, और पद कितने हैं, तो nवां पद l के बराबर होगा, और nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर मैं इस सूत्र में l की जगह पे ये वाला रख दूं तो एक और सूत्र बन जाएगा, इसलिए Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l की जगह पे रख दो ये, तो a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात Sn बराबर n/2 a 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी। और तुम्हारी किताब में सूत्र लिखे हुए हैं जिनको मैंने समझा दिया। तो ये है n समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो कुछ आया समझ में? क्या है इसमें किया, पहले नंबर 1 से लास्ट तक जोड़ा, फिर लास्ट से नंबर 1 तक जोड़ा, इस तरह किया। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन मैं तुमसे करना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देना है। जवाब क्या देना है जरा सुनो। एक लड़का एक स्थान ए से चलता है, जो जवाब देना चाहे वो स्टेज पर आ जाएगा। एक लड़का ए से चलता है और वो बी पर पहुंचता है 5 घंटे में। सौ किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक लड़का 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और वही लड़का 4 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बात समझो, समझ में आई बात? एक लड़का 4 घंटे तक मान लो चला, तो 4 घंटे में उसने कितने किलोमीटर तय किया? और अगर 5 घंटे चलता वही लड़का, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलता? तो बताओ उसने 5वें घंटे में कितना चला? इतना जल्दी जान गए? इसका मतलब ये हो गया, अर्थात 5वें घंटे में चली गई दूरी ये बराबर 20 किलोमीटर आया। ये 20 किलोमीटर आप कैसे जान गए बताओ? 5 घंटे में जितनी चली गई दूरी थी उसमें आपने 4 घंटे में चली गई दूरी क्या किया? यानी आपने क्या किया कि 5 घंटे में चली गई दूरी S5, 5 घंटे में चली गई दूरी का योग S5 में से आपने S4 को क्या किया? घटा दिया। सुनो, 5वें घंटे में चली गई दूरी, ये 5वां घंटा है ये। तो जब वो कहता है कि 5वें घंटे में चली गई दूरी बताओ, तो आप 5 घंटे में चली गई दूरी में से 4 घंटे में चली गई दूरी घटा दिए। अगर वो तुमसे पूछे कि 10वें घंटे में चली गई दूरी बताओ, सुनो, अगर वो तुमसे पूछे कि 10वें घंटे में चली गई दूरी बताओ, तो 10 घंटे में चली गई दूरी माइनस 9 घंटे में चली गई दूरी, क्योंकि 10वां घंटा चाहिए आपको, 10वां घंटा चाहिए ना। तो 10वां घंटा का मतलब 10 घंटे में चली गई दूरी माइनस 9 घंटे में चली गई दूरी, वही 10वां घंटा होगा लास्ट वाला। अगर मैं तुमसे कहूं कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, कक्षा 9 में इस तक सवाल थे चाल और समय में, फिजिक्स में, nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो आप कहते थे सर जी ऐसा करो
n सेकंड में चली गई दूरी में से 1 सेकंड पहले वाली दूरी घटा दो। तो ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि nवां पद बराबर क्या होगा, अगर मैं तुमसे कहूं कि nवां पद बराबर क्या होगा AP में nवां पद, ये बराबर क्या होगा, तो तुम कहोगे n पदों में चली गई दूरी। अब यहाँ चूंकि श्रेणी है तो दूरी ना कहेंगे, तो तुम कहोगे n पदों के योग में उससे 1 कम का योग घटा दो। नहीं बात पकड़ में आ रही? अरे यार, अगर तुमसे कोई कहे 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो तुम कहते हो 6 सेकंड में चली गई दूरी, वो 5 सेकंड में चली गई दूरी, और तो एक सेकंड कम का घटाते हो ना। तो अगर nवां पद पूछता है तो n पदों में से उससे 1 कम n-1 उसे घटा दो, यानी तुम n पदों का योग माइनस s n-1। तो ये n पदों का योग है Sn। हाँ, n पदों के योग को काहे से व्यक्त करते हो? और अगर n-1 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होता है? n-1 पदों का योग मूर्खधिराज होगा बिल्कुल। अगर Sn लिखा है तो Sn का मतलब n पदों का योग, Sn का मतलब क्या पदों का योग? तो Sn-1 करूं तो n-1 पदों का योग। तो देखो Sn पदों के योग में उससे 1 कम घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो, तो वो nवां मिल जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी श्रेणी का अगर आपको nवां पद चाहिए, किसी श्रेणी का अगर आपको nवां पद चाहिए, तो Sn में से Sn-1 क्या करो, घटा दो। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये, और इंटरमीडिएट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखें, nवां पद Tn बराबर होता है Sn-Sn-1, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो समझ में नहीं आई क्या बात अभी? अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर दूँ योगफल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 + 4 + 6 + ... x, और ये बराबर है 650। तो कहता है x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, समझो जरा। ये बताओ, पहले पहचानो ये AP है कि नहीं, बोलो। 2 धन 2 बराबर 4, 4 धन 2 बराबर 6। बताओ इसका प्रथम पद क्या है? बताओ D कितना है? बताओ L कितना है? अंतिम पद। और ये बताओ इनका जो योग दिया है वो कितना दिया है? तो x पदों का योग, नहीं जो भी है s बराबर लिख लो। तो s बराबर बोलो कितना दिया है? 600। हमें नहीं पता कितने पद हैं, राइट है ना? तो सबसे पहले आप करोगे क्या कि हम जानते हैं कि s बराबर n/2 कोष्टक में होता है a + l। अब a तो पता है कि 2 है, l भी पता है कि x है, s भी पता है कि 650 है। क्या नहीं पता? n नहीं पता। तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि कितने पद हैं इसमें टोटल। तो माना पदों की संख्या बराबर कितना है? n। तो पदों की संख्या n माना, तो बोलो nवां पद कौन है? अब यहाँ x। आपने पदों की संख्या n मानी, तो nवां पद कौन माना जाएगा? इसलिए Tn बराबर क्या हो गया? x। अब Tn बराबर अगर x हो गया, Tn बराबर x हो गया, तो सूत्र होता है a + n-1 × d। ये बराबर क्या होता है? x। a की जगह पर a का मान रखो, तो 2 + n-1 × d। d का मान कितना है? 2 बराबर कितना? x। इसको इधर लेके चले जाओ, तो n-1 × 2
बराबर x माइनस 2, इसलिए n माइनस 1 बराबर ये 2 बटे में जाएगा तो x माइनस 2 बाई 2, तो n बराबर आया x माइनस 2 बाई 2 और प्लस कितना 1, तो n बराबर आया x माइनस 2 प्लस 2 बाई 2 और ये क्या हो गया कैंसिल। बोलो पदों की संख्या कितनी आ गई x बाई 2। अब आपको इस सूत्र में रख देना है, तो इसलिए इसको सूत्र नंबर 1 दिए दे रहे हैं, इसलिए जगह नहीं है यहाँ की देता हूँ। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में मान रखोगे तो s की जगह पर 650 बराबर n बाई 2, तो n की जगह पे लिख दो x बाई 2, तो x बाई 2 दूनी 4, तो x बटे 4 आ गया। और कोष्टक में a प्लस l, तो 2 धन x, 4 का तिरिया गुणा करो तो 0, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 दो 26, 2600 बराबर 2x प्लस x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2600 बराबर कितना 0। ये द्विघात समीकरण आया, और द्विघात समीकरण हल करना मैं आपको बता चुका हूँ। करना और बताना अगर समझ में ना आए या ना हल कर पाओ तो बता देना, राइट है।